जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज अफेयर्स अपडेटेड में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि बिहार में जो है जमीन सर्वे का काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। दोस्तों, तो देखिए, बिहार जमीन सर्वे में लोगों के तरह तरह के क्वेश्चंस मेरे कमेंट्स में आते रहते हैं और यही सेम क्वेश्चंस जो है राय परसुराय में जन संवाद हुआ था दोस्तों, उसमें जो है अधिकारियों ने ही यह जवाब दिया है और यह जवाब जो है बाकायदा पेपर में भी आया हुआ है दोस्तों। तो इसलिए जो है मैं आप लोग को इन सारे सवालों का जवाब बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए सर्वे में जमाबंदी आपका नहीं है, आपका पुश्तैनी जमीन है भैया, और उसकी जमाबंदी कायम नहीं है, तो क्या ऐसे में जो है उस जमीन का खाता आपके नाम से खुलेगा कि नहीं खुलेगा, है ना, ये सोचने वाली बात। दूसरा, ये मान लीजिए कि बकास्त वाली कोई ज़मीन है तो उसका इस सर्वे में क्या होगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि देखिए बकास्त वाली ज़मीन जो है सरकार ले रही है, तो बहुत लोग का जो है संशय इस पर है। तो इस वीडियो में यही करेंगे बात कि देखिए जमाबंदी अगर आपका ज़मीन का नहीं है तो क्या भाई खानदानी ज़मीन है तो आपके नाम पर सर्वे होगा कि नहीं होगा। वैसे ही बकास्त वाली ज़मीन है तो वैसे ज़मीनों का क्या होगा भाई। और इसके साथ ही मान लीजिए अगर आप आवेदन दे रहे हैं, और मैं ऑफलाइन आवेदन की बात कर रहा हूं, जब आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, 1 और वंशावली जो है आपसी बंटवारनामा जो भी कागज आप जो जा करके सर्वे के शिविर में जमा कर रहे हैं, तो आपको जो है पावती यानी जो है रिसीट लेना जरूरी है कि नहीं है। इसके अलावा जो है जो आपने ज़मीन खरीदी हुई है भैया, यानी केबाला का कागज़ है, आपने खुद खरीदा है, आपके नाम से रसीद कट रहा है, तो वैसे ज़मीनों के लिए जो है आपको वंशावली की ज़रूरत है कि नहीं है। इसके अलावा इस वीडियो में यही बात करेंगे दोस्तों कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, गांव से जो लोग बाहर रह रहे हैं दोस्तों, वह ऑनलाइन अपना जो है फॉर्म अगर नहीं जमा कर पा रहे हैं तो उनका ऑफलाइन फॉर्म कैसे जमा होगा भाई, है ना, ये सोचने वाली बात। ऑनलाइन के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि जो है उनको सर्वे का वेबसाइट पर जा करके उसका प्रोसीजर भी बता दिया था कैसे करना है। ऑफलाइन कैसे करना है उनके लिए भी बताऊंगा कि घर ना गए हुए अपने गांव अगर नहीं जा पा रहे हैं तो फॉर्म कैसे जो है ऑफलाइन जमा करवाना है। इसके अलावा जो है अगर मान लीजिए आपकी वंशावली में आप बहन बेटी का नाम नहीं दे रहे हैं तो वैसे ज़मीनों का क्या होगा भाई। क्या जो है आप बहन बेटी का नाम छुपा करके जो सर्वे टीम को दे दिए वंशावली, तो वैध होगा कि अवैध होगा। क्या जो है वैसी स्थिति में खाता आपके नाम से खुलेगा कि नहीं खुलेगा। इसके अलावा जो है बात करेंगे कि कोई अगर ज़मीन की जो है जमाबंदी लॉक कर दी गई है तो वैसे ज़मीन का जो है क्या होगा, खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। इसके अलावा जो है बात करेंगे कि देखिए कोई डॉक्यूमेंट जो है आपकी चोरी हो गई है तो वैसे ज़मीनों का क्या होगा भाई। जब डॉक्यूमेंट चोरी हो गई तो कैसे आपका खाता खुलेगा। इसके अलावा बात करेंगे कि देखिए कोई आपने ज़मीन खरीदा था, वो 40 साल से आपने खरीद के रखे हुए हैं और उसका जो है आपने दाखिल खारिज नहीं कराया भाई, तो क्या होगा, खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। इन सारे जो है क्वेश्चनों का एक ही वीडियो में जवाब दूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो आइए चलते हैं आप लोग का क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं दोस्तों। तो देखिए बाकायदा ये सब क्वेश्चन जो है राय परसुराय पर लोगों ने किया था, जो कि अधिकारियों के साथ किया था दोस्तों। तो यहाँ पर जो है उन्होंने सबसे मेन क्वेश्चन ये पूछा था दोस्तों कि मान लीजिए कोई पुश्तैनी ज़मीन है, आपकी खानदानी ज़मीन है, उसका जमाबंदी नहीं है यानी रसीद नहीं कट रहा है भाई, तो क्या जो है वैसे ज़मीनों का खाता आपके नाम से खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो इस पर जो है सर्वे अधिकारियों और एसडीओ साहब, मेन जो है एसडीओ साहब का क्या रिप्लाई था वह मैं आप लोग को बता दूं। उनका रिप्लाई यह था दोस्तों कि देखिए अगर आपके नाम से पुश्तैनी ज़मीन की जमाबंदी नहीं है तब भी वह ज़मीन आपकी ही रहेगी। आप अपने हिस्से की ज़मीन का पूरा ब्यौरा अपने शिविर में जाकर आवेदन के साथ दें। इसके साथ ही स्व घोषणा पत्र में वंशावली, बंटवारा व अन्य कागजात भी पेश करें। भू सर्वेक्षण के कर्मी आपके आवेदन पर उस जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे, यानी जो है वहाँ पर जा कर के फिजिकली उस जमीन का देखेंगे सर्वे कर्मी, और उसमें अगर कोई विवाद नहीं रहे, यानी जो है उस ज़मीन पर और कोई जो है अपना आपत्ति ना करे और उस पर कोई विवाद ना हो, तो उस ज़मीन की जमाबंदी जो है आपके नाम से कायम कर दी जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक लेकिन भी लगा दिया गया है, वह यह है कि उस ज़मीन का आपके पास कैसे आया वो ज़मीन, इसका प्रमाण देना होगा आपको।
तो देखिए कहीं ना कहीं जो है बात फंस रही है दोस्तों कि वह ज़मीन मान लीजिए आपके बाप दादा के नाम से वह ज़मीन थी, तो आपके नाम पर वह कैसे, मतलब आपके पास वो ज़मीन कैसे आई, इसका प्रमाण देना हो। अब प्रमाण कैसे आएगा भाई, है ना ये सोचने वाली बात, किसान भाई तो सोचेंगे ही। तो देखिए यह कैसे हो सकता है कि आपके पास देखिए कोई भी तो कागज होगा, देखिए कोई खतियान का कागज होगा, कोई पुराना रसीद कटा होगा, या कभी आप एलपीसी बनवाए होंगे, कुछ ना कुछ कागज होगा, वह कागज जो है आप दे दीजिए। मान लीजिए वो कागज भी अब आपके पास नहीं है, तब क्या करेंगे भैया, देखिए उस जमीन का खाता खेसरा नंबर आपके पास पता होगा, नहीं पता है आप अपने खेसरा नंबर पता कर लीजिए, आपके गांव का नक्शा उठाइए, उसमें देख लीजिए भैया ज़मीन कहाँ है, उस पे से है खेसरा नंबर आपका पता चल जाएगा। वहाँ से जो है जा करके ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड्स आजकल हैं भाई, आप ऑनलाइन जो है उस ज़मीन की छाया प्रति निकाल लीजिए और जो है आपका काम आसान हो जाएगा। और यही कागजात जो है आप सर्वे टीम को दे दीजिएगा और वहाँ से जो है आपका काम हो जाएगा दोस्तों, यानी जो है आपके नाम पर खाता खुल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि देखिए मान लीजिए आपकी कोई बकास्त वाली ज़मीन है, तो आपकी होगी या नहीं होगी, है ना ये बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो इस पर जो है एसडीओ साहब ने क्या जवाब दिया भाई, देखिए इस पर एसडीओ साहब ने यह जवाब दिया है दोस्तों कि भू सर्वेक्षण के दौरान बहुत सी जमीन जो है बकास्त मालिक मिल रही है, वैसे रैयत न घबराएं, वह जमीन आपके नाम ही रहेगी। कुछ तकनीकी कारणों से थोड़े समय के लिए इसकी बिक्री या दाखिल खारिज पर रोक अवश्य लगाई गई है, लेकिन भू सर्वेक्षण के दौरान इस तरह की जमीनों का भी सर्वे किया जाएगा। इसे लेकर बाजार में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है, उन पर ध्यान न दें। हिलसा डीसीएलआर राजन कुमार ने कहा कि बकास जमीन का रैयतीकरण किया जा रहा है, जमीन का जरूरी दस्तावेज देना होगा, यानी जो है बकास वाली जमीनी का अब रैयतीकरण किया जा रहा है, आपको जो है उससे संबंधित जो भी कागज है वो आपको जरूर देने होंगे दोस्तों, है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बकास्त वाला जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी जो है अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। फिलहाल बात करते हैं कि देखिए आवेदन अगर आप दे रहे हैं, जो सर्वे का शिविर लगा हुआ है वहां पर आवेदन दे रहे हैं, तो उसका जो है आप प्राप्ति रसीद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। देखिए नहीं ले रहे हैं भैया, ऑफलाइन अगर आवेदन दे रहे हैं तो आप बहुत भारी गलती कर रहे हैं। देखिए होता यह है कि मान लीजिए आप ऑफलाइन रसीद दे दिए, आपको जो है अगर रिसीट नहीं मिला, कल के गए जो है वो सर्वे कर्मचारी जो है रसीद को फाड़ के फेंक दिया, या जो है उससे गुम हो गया या मिसप्लेस हो गया, तो आपका क्या गारंटी है भाई कि आप जो है वह कागज जो है उस आदमी को ले जा करके, यानी सर्वे अमीन को या फिर सर्वे कर्मचारी को ले जा करके आप दिए थे। कोई है प्रूफ? नहीं है ना, आप खुद से पूछिए। इसलिए जो है मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि आप कोई भी सरकारी काम कीजिए तो उस जहां भी आप फॉर्म जमा करते हैं, एप्लीकेशन जमा करते हैं, उसका एक रिसीट ले लीजिए दोस्तों। अब रिसीट कैसे लेना है, देखिए जो भी आप प्रपत्र 2 भरते हैं उसको 2 कॉपी भरिए, नहीं तो उसी कॉपी का फोटो कॉपी करा लीजिए और उसी पे जो है एक फोटो कॉपी वाले पे उनका जो है सर्वे कर्मचारी का हस्ताक्षर करा करके आप रख लीजिए भैया, वही आपका प्राप्ति रसीद हो गया। अब बात करते हैं कि देखिए मान लीजिए अब खरीदी जमीन है आपकी और उसमें जो है आपको वंशावली देनी है कि नहीं देनी है। तो देखिए कोई जो जमीन है जो आपने केबाला खरीदा हो, अपने नाम से ही खरीदा हो, या जो है अपने पत्नी के नाम से खरीदा हो और उसका रसीद भी उन्हीं के नाम से कट रहा है और आपको जो है सर्वे भी उन्हीं के नाम से कराना है भाई, तो देखिए इसमें जो है वंशावली आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सीधा सा आप प्रपत्र 2 भर के और उसके साथ जो डीड का कागज और उसका रसीद लगा करके दे दीजिए और जो है आपका सर्वे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए अगर कोई बाहर रहने वाला व्यक्ति है भैया, जैसे मान लीजिए कोई गांव का मजदूर है या फिर जो है फैक्ट्री में काम करने वाले, या जो है नौकरी पेशा से लोग जो है बाहर रह रहे हैं, कोई बॉम्बे रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई कलकत्ता रह रहा है, कोई विदेश में भी रह रहा है, वो जो है भैया अगर ऑनलाइन भी अपना एप्लीकेशन नहीं दे पा रहे हैं बाहर से, तो ऑफलाइन जो है अपना आवेदन वो शिविर में जमा करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर जो है एसडीओ साहब का जवाब था कि देखिए वह जो है अपने गांव में फ़ोन करके उनके प्रतिनिधि, यानी जो है उनके कोई भी पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके कोई भी चाचा ताऊ जो भी होंगे भैया, वो जो है उनका फॉर्म ले जा करके और जो सर्वे का जो है शिविर है वहाँ पर जमा करा सकते हैं, यानी उनका प्रतिनिधि कोई जा करके उनके नाम से जो है अपना डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं और उनका रिसीविंग ले सकते हैं दोस्तों।
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, आप जो है ऑनलाइन भी नहीं कर सकते हैं भैया, तो आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में जो है चाचा ताऊ मामा मामी किसी को भी कॉल कीजिए और वहां से जो है उनको बता दीजिए कि भैया जा करके मेरा फॉर्म जमा कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। तो वो फॉर्म आपका जा करके सर्वे टीम को जमा कर देगा और रिसीविंग ले लेगा और उसका फोटो खींच करके आपको व्हाट्सअप कर देगा भाई, तो आपके पास रिसीविंग आ जाएगी। आप खामोखा जो है गाँव जाने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर वंशावली में आपने बहन बेटी का नाम नहीं दिया तो क्या होगा भाई, क्या बहन बेटी का नाम से खाता नहीं खुलेगा? तो देखिए इस पर जो है एसडीओ साहब का यह जवाब था दोस्तों कि देखिए बहन बेटी का नाम आप भले ही छुपा लेंगे अभी, लेकिन जब जो है इसका जो है आम सभा किया जाएगा तो लोगों से पूछा जाएगा। अगर लोगों ने आपके खिलाफ बता दिया कि देखिए जो है इनकी बहन बेटी भी है, उनका नाम जो है इन्होंने वंशावली में नहीं दिया है, तो वह वंशावली जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपसे दोबारा वंशावली देने के लिए कहा जाएगा। अगर जो है आप वंशावली में उस बहन बेटी का नाम देते हैं तो वह बहन बेटी का भी हिस्सा उसमें देना होगा दोस्तों, यह स्पष्ट है। अब बात यह आती है दोस्तों कि मान लीजिए अगर बहन बेटी का हिस्सा उसमें हो गया तो भाई तो खाता तो उनके नाम से भी खुलेगा, है ना? ये सोचने वाली बात, बिल्कुल खुलेगा भैया, यह कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि देखिए अगर बहन बेटी नहीं चाहती है अपना हिस्सा लेना तो क्या करना है भाई? देखिए बहन बेटी से एक एनओसी लेना है आपने, और वह एनओसी जो है आपने उस फॉर्म के साथ यानी प्रपत्र 2 के साथ अटैच करके और सर्वे शिविर में जमा करा देना है दोस्तों। यानी बहन बेटी से लिखवा लेना है कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती हूं, जिसका जो है एनओसी बोलते हैं, एक अफिडेविट बनाना है और उसको जमा कर देना है दोस्तों। तो यह एक बड़ा डाउट होगा आप लोगों का, उम्मीद है कि यह डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई जमाबंदी आपकी लॉक हो गई है तो क्या भाई उसका रसीद तो कट नहीं रहा है, तो उसका क्या होगा भाई? आपका जमीन का सर्वे में खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? तो देखिए मैटर यह जो है यह आपका भूमि से रिलेटेड जो है या अंचलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप अंचलाधिकारी से संपर्क कीजिए और उनसे जो है भूमि को अनलॉक कराइए, पता कीजिए कि इसका कारण क्या है। आप डीसीएलआर साहब के पास भी जा सकते हैं, इसमें जो है आपका सर्वे टीम कोई हेल्प नहीं कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देख मान लीजिए कोई ज़मीन जो है वह उसकी कागजात चोरी हो गई है, ठीक है, वो मिसप्लेस हो गया, चोरी हो गया, आपके पास जमीन का कोई कागज ही नहीं है भैया, तब क्या करेंगे? तो देखिए इस मामले में जो है एसडीओ साहब ने बताया है कि 1945 से लेकर के अब तक जितने भी जमीन के दस्तावेज हैं उसमें जो है 90% जो है जमीन का जो कागज है वो ऑनलाइन किया जा चुका है। वहाँ से जो है आप कोई भी ऑनलाइन कागज हो, यानी जो है खतियान की कागज हो गया या फिर जो है रसीद हो गया या फिर जो है आपका कोई भी कागज अगर मिल जाता है तो उसको लगा करके आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और उसका भौतिक सत्यापन करके जो है उस पर कोई आपत्ति अगर नहीं आती है तो आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा भाई, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर अगला सवाल लेते हैं कि देखिए मान लीजिए आपने कोई ज़मीन लिया है और वह 40 साल से जो है उसका आपने खरीद रखा है लेकिन दाखिल खारिज कराना भूल गए भाई, है ना। बहुत सारे मामलों में मैं कमेंट में भी देखता हूं कि मेरे पिताजी ने ज़मीन खरीदा था लेकिन वो दाखिल खारिज नहीं कराए। तो जब तक दाखिल खारिज नहीं होता भैया तब तक ज़मीन जो है आपके नाम पर होती नहीं है, यानी जो है रसीद आपके नाम से नहीं कटता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे मामलों में जो है आप सीओ साहब को एप्लीकेशन दे सकते हैं, डीसीएलआर को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ से जो है अभी भी दाखिल खारिज करा लीजिए, आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज जो है अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो अगर कोई आपत्ति उस पर नहीं आती है बेचने वाली की सर्वे के टाइम, तब भी आपके नाम पे खाता खुल जाएगा। अगर मेरे राय से पूछेगा, मेरा सलाह इसमें यही रहेगा भैया अभी भी वक्त है, आप लोग जो है दाखिल खारिज जल्दी से जल्दी इसका करा लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर दाखिल खारिज नहीं भी हो रहा है अगर तो आपको जो है फॉर्म जरूर भरना है, डीड का कागज लगाना है और अपना उस पर जमीन पर दखल कब्जा दिखा करके अपने नाम से सर्वे का खाता खुलवाना है दोस्तों। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके बताइएगा क्या मैं आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई दे पाया हूं, नहीं दे पाया हूं, और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, क्योंकि जो है उनका भी नॉलेज अपडेट हो जाए, क्योंकि मेरा काम रहता है आप लोग का नॉलेज अपडेट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।